इसके बाद now we have our topic of importance of adab and tarbiya. Inshallah, Dr. Mushtaq Saab will be taking this session. Inshallah, Dr. Mushtaq Saab बेंगलोर से आए, तशरीफ लाए, आज ही सुबह आए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नी अना रब्बुक फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा अना अख़्तरतुका फ़स्तमी लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़ीमिस स्वलाता लिज़िक्री। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। भाई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग की तलाश में निकले तो आपने देखा कोई चीज़ दूर से दरख्त के पत्ते, दरख्त की डालियाँ सब चमक रही हैं। तो पहले ही से जो है आपके जहन में, क्योंकि बीवी से कहा था या तो मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लाऊंगा, बीवी को बिठाया था सफूरा को, दर्द ज़हदा, दर्द तकलीफ़ थी, पेट की तकलीफ़ थी कि अभी उस ज़माने में कम से कम सर्दी, कड़ाके की सर्दी थी, आग से ज़रा गर्मी पहुंचाई जाए, दर्द तकलीफ़ दूर हो, या कोई काफ़िला मिले, कोई चीज़ मिल जावे, कुछ ना कुछ निज़ाम किया जावे। तो देखिए जो है यहाँ सबसे पहली चीज़ सबब, भाई जो है अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बीवी से कहा कि मैं जाऊँगा, वही कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगा, या तो कम से कम आग तो मिल जाएगी। या भाई आग का आमतौर पर जो है जंगलों में सबसे बड़ा मसला होता है। तो आप जो है आग की तलाश में निकले तो भाई जो है दूर से चलते चलते आपने देखा कि भाई दरख्त के पत्ते, दरख्त की ढालियाँ सब माशाल्लाह चमकती नज़र आ रही हैं। तो फ़ौरन जहन में ही बात आई, कोई सामने आग जल रही होगी। अब जंगल में जो है क्या कोई फ्लड लाइट है क्या? कोई तो लाइट नहीं है। अब जंगल में कोई चीज़ चमक रही है, हो सकता है कि आग जल रही होगी, तो आग की वजह से ये तमाम चीज़ें चमक रही होंगी। तो आप जो है अपना असा था, मूसा अलैहिस्सलाम के असे के बारे में लिखा हुआ है कि असा काफ़ी लंबा था, आपसे बड़ा था वो, ठीक है। ऐसा पकड़कर जो है आप चल रहे थे तो देखा कि भाई जो है आगे बढ़ रहे थे। तो उस वक्त आपने एक आवाज़ सुनी। कुरान मजीद में सूरह ताहा में इसका तज़किरा है। अल्लाह ने फरमाया इन्नी अना रब्बुक, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। और आगे जो सबसे पहले जो कहा गया फ़ख़्लअन अलैक, कि भी अपनी जूतियों को उतारो। क्या करो? क्या करो भाई? बादब हो जाओ। क्या हो जाओ? बादब हो जाओ। तो यहाँ मेरे जहन में रखो जो है मूसा अलैहिस्सलाम को क्या बोलना था? और से देखो ज़रा, बोलना था नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम तो कहना था कि भाई इन्नी अना रब्बुक। मैं मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अदब सिखाया गया, इन्नी अना रब्बुक फ़ख़्लअन अलैक, निकालिए अपनी जूतियों को। और उसकी तौजीह बयान की, क्यों निकालना? हालांकि जंगली रास्ता था, जंगल कांटेदार रास्ता होता है, पथरीली ज़मीन होती है। भाई जो है अब जूतियाँ निकालेंगे तो ज़ाहिर बात है कि भाई जो है पथरीली ज़मीन पर पैर रखेंगे, वो पत्थर चुभेंगे, कांटे चुभेंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया जी इन्नी अना रब्बुक फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, तुम मुक़द्दस वादी तुवा में हो। अब यहाँ गौर से देखिए, गौर से सुनिए। वादी किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के दरमियान के रास्ते को वादी या वैली कहते हैं, ठीक है। जंगली रास्ता है, आंख बंद करके जो है कॉन्सेप्शलाइज कीजिए, सोचिए। एक जंगली रास्ता, मूसा अलैहिस्सलाम जो है जी वेल बिल्ट थे। आप मूसा अलैहिस्सलाम कैसे थे ज़रा अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? आमतौर मूसा अलैहिस्सलाम के स्टैचूज़ या फ़ोटोज़ नहीं हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के तो है ना। ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे ईसाइयों ने उनके जो स्टैचूज़ बनाए हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी जो है जो ग्रेस है, और फिर जो है आप देखते हैं कि उनका भी लिबास कैसे है, उनकी दाढ़ी कैसे है, उनके बाल पूरे सुन्नत के मुताबिक कैसे हैं, आपको मालूम है। तो इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा जो है वेल बिल्ट थे। ही वॉज ब्रॉट अप इन ए पैलेस, भाई प्रिंस की तरह उनको जो है पाला पोसा गया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर जलाल था, और फिर जो है आप इतने ताकतवर थे। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कुरान से मिलता है कि जब आपने जो है वो खिप्ती को जस्ट एक मार मारा, एक तमाचा मारा, तो वो मर गया। कुरान इसके तज़किरा करता है। तो मतलब क्या? ही वॉज क्वाइट पावरफुल। तो इससे जो आप इस तरह जो है डिड्यूस करेंगे
इसी तरह भी जैसी को से समझेंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से। मूसा अलैहिस्सलाम आसा लेकर चल रहे हैं कि अभी बास किताबों में है कि वो आसा 8 फीट लंबा था। ठीक है, अपने मूसा अलैहिस्सलाम जो है जूतियों के साथ जा रहे हैं, तो अभी इस तरह जूतियों के साथ जा रहे हैं। कि भाई जो है आपकी तवज्जो कहाँ है? दरख्त पर है। दरख्त भाई जो है आपके जहन में क्या है? आग है। तो बच्चों के पास जो है क्या होना चाहिए? जहन में पर्पस होना चाहिए। बच्चों को किस तरह अट्रैक्ट करना चाहिए? ऑडियो विजुअल। समझ में आ रही है बात? कुरान से साबित हो रहा नहीं हो रहा? हमारा कुरान आईने जो इसको कुरान बना, हमारा पढ़ना पढ़ाना आईने कुरान बनाना है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अट्रैक्ट कैसे किया गया? ऑडियो विजुअल से। पहले विजुअल, ठीक है, पूरा दिखाया गया। भाई जैसे एक आग बताना था, आग बताने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला आग के शोले उमड़ रहे हैं, आग के शोले, इसलिए ये नहीं बताया, बल्कि क्या बताया कि दरख्त के पत्ते डालियां सब चमक रही हैं। अब भाई ये मूसा अलैहिस्सलाम का दिमाग डिड्यूस किया, जो दिमाग में पर्पस था, यस मैं पर्पस में पहुंचूंगा वहां, जो जो है मुझे मेरा गोल हासिल होगा। तो बच्चों को यही ध्यान में डालेंगे हम लोग, मैं वहां जाऊंगा तो क्या होगा? क्या होगा भाई जो है विल बी जो मैं जब मेरा गोल हासिल होगा। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर मैनेजमेंट, हर टीचर बच्चे को जो है कैसे अट्रैक्ट करेंगे? आजकल भी जो है ये भी के बारे में बात करते हैं, बच्चे ज़्यादा विजुअल से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बनस्बत ऑडियो के। समझ में आ रही है बात? बच्चे शुरू में जो है उनकी तरबियत में, उनके नशोनुमा में पहले जो है ऑडियो विजुअल होता है, फिर विजुअल ऑडियल होता है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान थे, आपको पहले अट्रैक्ट किया गया, फिर क्या कहा गया कि भाई फ़क़ला नालैक, तो आपने निकाल दिया, और फिर उसकी तौजी बयान की गई। तीसरा उसूल क्या मिलता है? बच्चों को आप कहें कि भाई डू दिस डू दैट, तो भाई जो है वाई वी हैव टू डू दैट बोलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है ना? उर्दू समझ में आ रही है मेरी? ये बच्चों को क्या करना चाहिए? अब जो मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा जा रहा है कि भाई फ़क़ला नालैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, मूसा तुम जो है मुक़द्दस वादी तुवा में हो। अब भाई जो है अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जो है तुम मुझसे बात करने वाले हो, अब अपना तक़द्दुस नहीं, जगह का तक़द्दुस। तो इससे स्कूल का तक़द्दुस समझ में आया आपको? अब वो वादी मुक़द्दस कैसे बनी? भाई वो वादी ऑर्डिनरी वादी थी, जंगली वादी, जंगल की एक वादी थी, जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स। इधर भी पहाड़, उधर भी पहाड़, जंगली रास्ता। वो वादी तक़द्दुस क्यों हो गया? इसलिए कि अब क्लास होने वाली थी। क्या होने वाली थी? क्लास का जो है मौलिम कौन था? अल्लाह। मुतालिम कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह तबारक ने क्या फरमाया? इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, तुम मुक़द्दस वादी तुवा में हो। वो तूर जो कहा जाता है उसका दूसरा नाम तुवा, वादी तुवा है, तुम मुक़द्दस वादी तुवा में हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है निकाल दिया जूतियों को और आगे बढ़ने लगे। अब दो चीज़ों से मूसा अलैहिस्सलाम वाज कैप्टिवेटेड। क्या बोलो? सर अंग्रेजी वर्ड में इसलिए यूज़ करता हूँ, उसका एग्जैक्ट वर्ड्स आपको उर्दू में नहीं मिलेंगे, बंगला में आप बाद में जो है उसको ट्रांसलेट कर लेना। पूरी तरह जो है ही वॉज अट्रैक्टेड, पूरी तरह जो है कोई गोया जो है ये कैप्चर्ड हो गए थे। कौन? एक तो जो है वो खुद मंजर ऐसे था कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें उस पर लगी हुई हैं। तो हमारा मंजर ऐसा होना चाहिए स्कूल का कि बच्चों की आंखें उस पर लगी हुई हों। ऐसी नहीं है जिस तरह हमारी स्कूलें होती हैं, इसको दूसरों ने क्या जो है दूसरों ने क्या किया है, बना लिया है। तो अभी दूसरी बात क्या? अब भाई जो आवाज़ उन्होंने सुनी, इन्नी अना रब्बुक, अब भाई सबसे दुनिया में अच्छी आवाज़ किसकी? और भाई जो है मुख्तलिफ म्यूज़िक के जो है लोग, जब चंद म्यूज़िक के जो है दिलदादा होते हैं, चंद आवाज़ों के दिलदादा होते हैं, चंद गायकार के दिलदादा होते हैं, इसी तरह चंद परिंदों के दिलदादा होते हैं। बोलते हैं कि कोयल की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा जो है सुरीली होती है, ठीक है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन आवाज़ों का बनाने वाला कौन है? इन आवाज़ों का बनाने वाला कौन है? रख दो बेटा, ठीक है, रख दीजिए, जाकर बैठ जाओ, बाद में कर लेंगे, प्लीज़ बैठ जाओ, तमाम बैठ जाओ, पूरे बैठ जाओ, बैठ तुम्हें बैठ जाओ, वॉलंटियर्स बैठ जाओ प्लीज़, जितने वॉलंटियर्स हैं बैठ जाओ, जज़ाकल्लाह, बाद में कर लेंगे, बैठ जाओ। आप लोग भी सुनो, ये जो है अदब का, अदब के साथ बैठो प्लीज़, एवरीवन बी सीटेड, जज़ाकल्लाह, पूरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, एक है
भाई जो है बच्चों को कैप्टिवेट करना। अब सबसे बेहतरीन आवाज़ भाई जो है किसकी हो सकती है? जो आवाज़, ऐसी जो आवाज़ से आदमी, बाज़ आवाज़ से आदमी झूम जाता, हलने लगता, गाते गाते वो भी गाने लगता। अब जरा अंदाजा लगाइए आवाज़ किसकी है? खालिक की है, तो कैसी भी इसके अंदर जो है मिठास की होगी। अब तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज कैप्टिवेटेड बाय जो है विजुअल्स प्लस ऑडियो, है ना। एंड मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज कैप्टिवेटेड, लेकिन अमल क्या कराया गया? अमल क्या कराया गया? फखला नालेक। बात समझ में आ रही है कि अभी अपनी जूतियों को अमल जो है अदब जो है सिखाया गया। क्या सिखाया गया? अदब सिखाया गया। फखला नाले क्या है? बाअदब बनो। क्या बनो? बाअदब बनो। क्यों बनो? उसकी तौजीह बयान की। भाई बच्चों को सिर्फ जो है हथौड़ा नहीं मारना चाहिए, ऐसा करो, पढ़ो बढ़ो, भाई जो है मुंह पर उंगली रखो, इधर फिरो, नहीं। बच्चों को और कोई चीज़ कहे हैं तो भाई वाई यू हैव टू डू दैट। आमतौर बच्चे पूछते हैं वाई वी हैव टू डू दिस, वाई इज दिट, वाई यू हैव जस्ट। कल ही जो है मेरा जो है नवासा जो है ये अबाउट 3.5 years, तो हम जो है हमारे स्कूल का गेट, भाई दूसरा जो है मेन गेट ओपन किया, छोटा गेट था, दूसरा गेट ओपन किया। वो दूसरे गेट में जो है ज़रा जो स्लोप था, थोड़ा जो है स्लिप हुआ। स्लिप होने के बाद ओके ही संभल गया। संभलने के बाद सो वाई डिड यू चेंज द गेट? 3-3.5 साल का बच्चा है, वाई डिड यू चेंज द गेट, दैट गेट टू दिस गेट, व्हाट द रीजन? कौन पूछ रहा? 3.5 साल का बच्चा। So I said, no, this gate is very big, so it was easy for you. So okay, then next question क्या हुआ? There were steps there. Here there is a slope. Why did you make this slope? Because you slipped there, no? अब slip हुआ था वो बच्चा वो. Why did you make this slope? कहीं को बनाया तुम्हें रैंप पे? So it will be easy for you. No, it will be easy for you. Okay, okay. He still said directly बोला okay, okay का था. तो now जो है बच्चे को तौजीह बयान करेंगे. If I go just भाई जो है for example I pick him up pro school से 12:30, तो भाई if I'm late, why did you come late? Just on जो है Thursday I did not pick him up. So भाई जो है I just हमारे ड्राइवर को भेजा, जब वो पिक करने का I wanted to confirm, तो फ़ोन लेके so why you did not come? Why you did not come? No, I'm stuck. Okay, okay, okay. अब देख छोटे बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी है ना, why, इसको पहले ही आंसर कर देना। अब तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को आंसर किया नहीं किया? इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, तुम कहाँ हो? मुक़द्दस वादी है तुवा में हो। तो यहाँ जो है आप लोगों के सामने करना है कि भाई जहाँ इल्म दिया जाता है उसका तक़द्दुस भी कुरान ने बयान किया नहीं बयान किया? तक़द्दुस क्या चीज़ है? रेस्पेक्ट, अजमत, रेवरेंस। अब भाई किसी को रेवर करने का नाम अदब है, किसी को रेवर करने का नाम अदब है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, इतना होने के बाद फरमाया अना अख्तरतुका। मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा कि जो हमने आपको इख्तियार किया है। हमने आपको इख्तियार करने का मतलब हमारी ज़बान में हमने आपको सेलेक्ट किया है, हमने आपको सेलेक्ट किया है। जी मैं ऐसा बोलते मुबारक, यू बीन सेलेक्टेड। अब जो है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यानी उनकी एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया गया। एक तो भी आपको जो है एक मंजर दिखाया गया, एक आवाज़ सुनाई गई और एक अमल कराया गया। अमल कराने के बाद चौथा काम क्या किया गया? अनख्तरतु का, कि भाई ये प्लेस में आने के लिए यू मिस फील भाई जो है यू आर सेलेक्टेड। अनख्तरतु का, मैंने आपको इख्तियार किया है। तो बच्चे के अंदर जो है वो अंदर से बच्चा फील करे कि मैं तरबिया स्कूल का हूँ, मैं हुदा स्कूल का हूँ, मैं सफ़ा स्कूल का हूँ। ही मस्ट फील प्राउड। जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स के नाम नहीं ले सकता, हर स्कूल में जब बच्चा आते ही अपने अंदर जो है ही मस्ट फील प्राउड, यस मैं स्कूल का हूँ। तो वो बच्चे के अंदर भी ये बात होना चाहिए कि भाई जो है ये मेरी खुशकिस्मती है कि आई एम पार्ट ऑफ द स्कूल। माँ बाप के अंदर भी ये बात हमको लाना चाहिए। कैसे? नॉट बाय हथौड़ा। हम ऐसा माहौल, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि माँ बाप ये समझे कि जो है भाई जो है मेरा बच्चा ये स्कूल में पढ़ रहा। जैसे दुनिया में होता नहीं होता, भाई हमारा बच्चा सेंट जॉन्स में पढ़ रहा, भाई जो हमारा बच्चा सेंट स्टीफेंस में पढ़ रहा। नहीं पीछे तो बोलते रहते हैं लोग, बोलते नहीं बोलते। कभी कभी क्या करते हैं, इवन आज स्टेटस का सिंबल बन चुका है। हमारी जो है शादी फलाने इसमें जो है हुई थी, हॉल में हुई थी, भाई जो है डिलीवरी फलाने हॉस्पिटल में हुई थी, हॉस्पिटल में हुई थी। तो आजकल बाहर की चीज़ों के साथ लोग अपनी इज्जत जोड़ते नहीं जोड़ते। तो अभी हमारे बच्चों के अंदर क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस हम बच्चों के अंदर पिकअप करा लाना चाहते हैं, हर माँ बाप ये फील करें कि उनकी मुझे खुशकिस्मती है कि हमारा बच्चा यहाँ है।
तो जब बच्चा अब हमारे यहाँ होना तो कोई ना कोई यूनिक फीचर होना चाहिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा गया कि अभी अनख्तर तो का, अब कहा गया फस्तमी लिमा यूहा, अदब सिखाया जा रहा। देखिए स्टेप बाय स्टेप अदब सिखाया जा रहा। तो यहाँ यह है एक बहुत अहम बात जो हमको मिलती है, पूरा मिलाकर जो एकदम जो है जी एक थियरी बयान नहीं कर दिया गया। पहले क्या किया गया, दिखाया गया, आंख से दिखाया गया। दूसरा क्या किया गया, कान से सुनाया गया। तीसरा क्या किया गया, अमल कराया गया। चौथा क्या किया गया, फिर जो है जी मूसा अलैहिस्सलाम को अमल की तौजीह बयान की गई। फिर पांचवा क्या किया जा रहा, फस्तमी। इस्तमा किसे कहते हैं, इज्तमा नहीं, इज्तमा जमने को बोलते हैं। इस्तमा अलिफ सीन ता मीम आइन। समिया जो बोलते हैं कान से सुनने को, इस्तमा बोलते हैं कान से, आंख से, पूरे जिस्म से सुनने को क्या बोलते हैं, इस्तमा, तवज्जो से सुनना। अब अंग्रेजी का ट्रांसलेशन क्या है, हियरिंग को समिया बोलते हैं, लिसनिंग को इस्तमा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जस्ट वी हियर टू आवर ears, like it, we listen through our eyes, ears, and even the bone conducts the sound waves. जब आदमी किसी को तवज्जो के साथ ध्यान से सुनता तो ऐसा, आप देखे होंगे उसका मुंह ऐसा खुला रहता। ऊपर जो अगर आकर परिंदा बैठ जाए तो भी पता नहीं चला। साहबा से ऐसा, साहबा क्या करते थे, इस तरह सुनते थे, गौर से सुनते थे। हमारे बच्चे जो है अगर क्लास में डिस्ट्रैक्टेड हैं तो बच्चों की गलती नहीं है, तो भी जो है व्हाट इज हैपनिंग, वी डिड नॉट क्रिएट ए इकोसिस्टम बाय विच जो है ये इज्तिमा हो सके। बात समझ में आ रही है? उसको बच्चे जो है उसके विजुअल्स पर हम काम नहीं कर सके, उसके ऑडियो पर काम नहीं कर सके हम लोग, बच्चे को जो है बाअदब नहीं बनाए हम लोग, बच्चे को तौजीह बयान नहीं करें, डायरेक्टली जो हथौड़ा इज्तिमा, कम ऑन भाई, व्हाट आर यू डूइंग हियर, जस्ट सिट डाउन भाई, फिंगर ऑन द लिप्स, यू फेलो, स्टैंड अप, स्टैंड अप। ये कोई इज्तिमा है? क्या होता है हमारे स्कूलों में, हमारे क्लासों में क्या होता है? इसे इज्तिमा नहीं बोलते। हज़ारा की लकड़ी नजर आती है, अब देखो बजोड़ दूंगा, क्या बजोड़ देंगे, बजोड़ लियो अपने आप को, यही होता है ना। अब हाँ देखिए जो आगे मूसा अलैहिस्सलाम क्लास ली गई है, यहाँ मैं छोड़ता हूँ आपको, ठीक है। ये असाइनमेंट है आपको, माशाल्लाह आपके उलमा हैं अपने इलाके में, तो इसमें जो सबसे बड़ा सबक मुझे क्या मिला, बाअदब होना। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब बोलते हैं। उसके आगे एक चीज़ बताऊं, एक आपने खौल सुना होगा, जो काम बाउसूल होगा बावसूल होगा, जो काम बाउसूल होगा बावसूल होगा, जो काम बेउसूल होगा वो बेवसूल होगा। बे जे अलिफ से उसूल, अलिफ स्वाद वउलम, उसूल करना, हासिल करना। बे जे है यानी उसूल किसे बोलते हैं, लॉस को बोलते हैं, कानून को बोलते हैं। वसूल किसे बोलते हैं, वह से हासिल करना। जी वसूल कर लगाएगा, पैसे क्या करे, हमारे बेंगलुरु में पैसे वसूल कर लगाएगा बोलते हैं। सो उसूल कानून को बोलते हैं, जो काम जो है कानून की पाबंदी के साथ, करीने के साथ, सलीके के साथ भी होगा, वो काम जो है रिजल्ट के एतबार से नफा बख्श होगा। जो काम बेउसूली से करेंगे, जैसे मिले आए जैसे मिलेंगे, क्या भी जो है निज़ाम नहीं है, वो काम से नफा नहीं होगा। अब जो है दो बातें हो गई, इसी जो है काम को करीने से करने का नाम अदब है। भाई मूसा अलैहिस्सलाम से आप पूछेंगे, अरे जूतियाँ क्या लगी हैं भाई, जंगली रास्ता है ना, अब क्या जूतियों को उतारने से जो है क्या वादी मुक़द्दस हो जाती है क्या, पूछेंगे नहीं पूछेंगे? जो भी एक उसूल बताया गया, मुसलमान को एक उसूल बताया गया कि भाई जो है भाई जो है जूती का मकाम टोपी के मुकाबले में भाई जो है डेफिनेटली जो है हर चीज़ के मरातिब हैं, है ना। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अगर कोई जूती उतारता है तो मतलब क्या, अपने आप को जो सामने वाले के सामने भाई जो है गोया रेवरेंस और रेस्पेक्ट उसके अंदर क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है ना। तो भाई जो है ये जो है जहन में बात आई, बाअदब बानसीब। कभी भी ये नहीं कहा गया कि हम लोगों को जितना तुम्हारी बाअक़ल बानसीब, बा पैसा बानसीब, भाई ये नहीं कहा गया, बाअदब बानसीब कहा गया। तो हम लोग जो है इस बात को जहन में रखना है कि भाई जितना हमारे अंदर अदब आएगा, रेवरेंस। अब रेवरेंस जो है चार चीज़ों का है। सबसे पहले रेवरेंस जो है अल्लाह और उसकी ज़ात का, अल्लाह के और उसके अल्लाह के रसूल की ज़ात का। तो भाई अल्लाह का रेवरेंस, अल्लाह के रसूल का रेवरेंस पॉइंट नंबर 1 है, ये अदब में आला दर्जा है। तो भाई जो है उसकी अज़मत हमारे दिलों में हो। दूसरा लेवल है जो ज़रिया डायरेक्ट डायनामिक ज़रिया बनते हैं, लाइव ज़रिया बनते हैं। कौन? असातिज़ा।
असातिज़ा का हमारे अंदर रेफरेंस हो। तीसरा जो है, जो हमारी जगह जो है जहाँ हम पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों के अंदर ये बात जहन में डाला जावे कि हमारे जो है स्कूल की जो धूल भी उनके जो है आंखों का सुरमा है। मतलब ये नहीं कि वो आंखों को उठाकर लगा लें। हमारे बच्चे जो है कभी भूल चूक कर भी स्कूल में ऐसा ना हो कि जो है डर 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 वहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। हमारे बच्चे जैसे मदरसे में जो है आपने देखा होगा, हमारे बच्चे जो है स्कूल में क्या करें, कदम उठा कर रखें, कदम खींच कर ना रखें। कभी भी जो है हमारे स्कूल में शोर और गुल ना हो। ये अलग बात है, एक्टिविटीज़ में बच्चे आपस में बात करना अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा स्कूल खामोश नगर बन जाए, कब्रिस्तान बन जाए, ये नहीं कहा जा रहा। फिंगर ऑन द लिप्स नहीं है, हमारे हाथ एक्टिव हो, हमारे आंख एक्टिव हो, हमको बात करने से रोका नहीं गया। देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके सहाबा को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो है खुद जो है दरबार रिसालत के आदाब बताए। मिसाल के तौर पर कि भाई जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी जो सूरह हुजरात उतरी, ये असल जो सहाबा की तरबियत थी। अदब के साथ, तरबियत के साथ कितना जोड़ है सोचिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, ईमान वालो अल्लाह रसूल के आगे ना हो जाओ, उनसे आगे ना चलो। मतलब क्या है, डोंट ट्राई टू जस्ट पोज योर सेल्फ अबव अल्लाह एंड रसूल। अब भाई ये आगे क्या कहा गया, उसकी तफसील बयान कर दी गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से ऊंची ना करो। वला तजहरू लहू बिल क़ौल, और ये कैसे अल्लाह समझा रहा, दो सहाबा को समझा रहा। किसको? अल्लाह जो है सरकार के वास्ते से सहाबा को समझा रहा, अल्लाह के रसूल के आगे ना बढ़ो, वो चल रहे हैं उनके सामने मत बढ़ो, वो नीचे बैठे हैं तब ऊपर मत बैठो। तो भाई ये दूसरी बात क्या कह रहा कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बता रहा कि जो है उन अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से बुलंद ना करो। और उसको कैसे समझा रहा, देखिए कजहरी बाज भाई जो है जी तरफ नबी कि जैसा कि जो आपस में तुम एक दूसरे से बात करते हो, कजहरिकुम बाज़ुकुम बाज़ा। तो भी अल्लाह फरमाता अयुहिब्बुकुम, क्या तुम्हें चाहते हो कि इसकी वजह से तुम्हारी इमारत अमाल इकारत जाए। यानी ये फरमाया जा रहा है कि जो तुम ज़ोर से बात करोगे, कि भाई जिस तरह आपस में बात करते हो इस तरह अल्लाह के रसूल से बात मत करो। जी सरकार, जी जी जी। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स को, टीचर्स के साथ, कि भाई इस तरह आपस में जो है, इसका मतलब क्या, स्टूडेंट्स आपस ज़रा ज़ोर से बात कर ले तो परमिटेड है ना। कजारी बाजी को मालूम से कुरान से उसूल निकला नहीं निकला, क्या निकला उसूल, कि आपस में बात करते हैं ना, इस तरह सरकार के साथ बात मत करो। कि भाई अगर करोगे तो जो है इस बात का इम्कान है कि भाई जो है जब ऐसा बात करोगे तो भाई जो है तुम्हारे क्या तुम चाहते हो तुम्हारे मामा लिकारत जावे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको और वजाहत कर दी। एक जो है शख्स आए सरकार के पास, नौजवान साहबी थे, आए सरकार के पास, आकर सामने बैठे, उनके पूछे पीछे जो एक बूढ़े मियाँ चले आए। तो जब वो भी आकर बैठे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो साहबी से, भाई जो है ये कौन है? तो वो शख्स ने कहा सरकार ये मेरे वालिद मोहतरम है। क्या फरमाया? साहबी ने, सरकार ये मेरे वालिद मोहतरम। अच्छा। हुजूर ने फरमाया उनके आगे न चलो, उनसे ऊंची जगह ना बैठो। देखा आपने, तो अब अदब सिखाया गया, तो हुजूर अदब सिखा रहे। तो वालिद से भी आदमी सीखता है, इसी तरह असातिज़ा का भी यही अदब है। कभी असातिज़ा जा रहे उनके आगे नहीं चलना। भाई जब कभी निकलना है पहले असातिज़ा निकलेंगे, हम बाद में निकलेंगे। ऊपर चढ़ रहे हैं पहले असातिज़ा ऊपर चढ़ेंगे, बाद में हम चढ़ेंगे। नीचे उतर रहे हैं पहले हम उतरेंगे, उसके बाद असातिज़ा उतरेंगे। कई को क्यों? हर चीज़ में तौजीह बनाना। भाई क्या कहा गया? हर चीज़ के लिए वाई वाई। भाई ऊपर चढ़ने को हम जो है क्या करेंगे जी, नीचे जो रहे हम जो है पीछे रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। नीचे उतरने को हम सामने रहेंगे। क्यों? कि हर वक्त हमारे उस्ताद का सर ऊपर रहे। ऊपर चढ़ने में मैं पहले चढ़ा तो मेरा सर ऊपर रहता है नहीं। उतरने के वक्त हालांकि मैं पीछे रहा तो मेरा सर ऊपर रहता। उतरने में मैं उस्ताद के पहले उतरूंगा, उतरने में मैं उस्ताद के पहले उतरूंगा नीचे स्टेयरकेस में। चढ़ने में मैं जो है उस्ताद के जो है मैं जो है क्या करूंगा, भाई चढ़ने में मेरे उस्ताद पहले चढ़ेंगे। देखा आपने इस्लाम में कितना अदब का लिहाज रखा गया। भाई बात में कभी भी असातिज़ा के पिच से हमारी पिच ऊंची नहीं होगी, असातिज़ा की जो आवाज़ होगी उससे कम आवाज़ होगी। यही चीज़ असातिज़ा जो है अपने सीनियर्स के साथ करेंगे। देखो अब बच्चों को सिखाना हो तो जो है जो टॉक लाइक दिस नहीं, हम जो है अपने सीनियर्स के साथ कैसे करेंगे, बच्चे हमारे साथ वो करेंगे। बात समझ में आ रही है? हम अगर आपस में जो है जूनियर्स सीनियर्स के साथ
सीनियर्स मैनेजमेंट के साथ हमारे पास फ़र्क़ मरातिब है। तो भाई जो है इसको जो है ये जो बातें बयान की जा रही हैं, ये जो है इसको जो है थियरी में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी स्कूल, हमारे कॉलेजेस इस तरह यूनिक बने कि हमारे पास जो है भाई पिन ड्रॉप साइलेंस, भाई जो है आवाज़ नहीं। भाई पूरे बैठ जाओ प्लीज़, जितने लोग हैं बैठ जाओ प्लीज़, जा रहे अब जो है बाहर से रोक दो बस। जज़ाकल्लाह, बैठ जाओ, वही जगह बना के बैठ, जहाँ जगह बना के बैठ जाओ। या तो आप लोग पहले आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये भी अदब में है। बैठ जाओ प्लीज़, बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। जो बैठे आप उठे तो फिर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। कितने मिनट बाकी मेरा, इशारा करो, और कितने मिनट बाकी मेरे? हो गया, अभी 20 मिनट्स हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई भाई? जज़ाकल्लाह खैर, बात समझ में आई? तो बाअदब बानसीब, अदब का मतलब क्या है? अपने आप को चंद गाइडलाइन, चंद कानून में जकड़ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। अब भाई जो है आप अदब देखिए आर्मी में, देखिए, है ना, आर्मी में देखिए, वहाँ अदब होता है ना भाई, जो है एवरीथिंग जो है डिसिप्लिन होता, हर काम भाई का एक सलीका रहता है, करीना रहता है, एक ढंग रहता, इसी का नाम है अदब। अदब का तो कोई जो है बड़ा या कोई फलसफा नहीं है। अब जो है वालिदैन से आगे नहीं जा रहे, वो अदब है। भाई जो है असातिज़ा से आगे नहीं बढ़ रहे, अदब है। अब असातिज़ा से जो है ऊपर नीचे जो है वो ऊपर जो चढ़ रहे हैं तो उनके पीछे चढ़ रहे हैं, अदब है। उतरने वक्त आप सामने आ रहे हैं, वो अदब है। तो शरीयत ने क्या सिखाया? इसी का नाम अदब है। दूसरा जो है लफ्ज़ जो हम शरीयत में टेक्निकल इस्तेमाल हुआ है वो अदल है, इंसाफ है। देखो जो है इंसाफ और जुल्म ये अपोजिट में एक दूसरे जिद हैं। इंसाफ किसे बोलते हैं? गोया इंसाफ और अदब ये दो सिनोनिम्स हैं। कैसे भाई? हर चीज़ का एक मुकाम है। अब आजकल जापान में पेश करते हैं, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ प्लेस एंड देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। शरीयत में भी हर चीज़ का एक मकाम है, उसके वो मकाम देने का नाम अदब है। मिसाल के तौर पर कोई टोपी का मकाम क्या है? सर पर है, टोपी सर पर रखना अदब है। कोई टोपी को पैर पर पहुंचे तो क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? कितना बेअदब आदमी है देखो भाई। वो बोलेगा क्या होगा? मेरी टोपी से पूछ रहा हूँ, आपकी टोपी से पूछ रहा हूँ क्या? और जाए कितना और ज़्यादा बेअदब है देखो ये बेचारा। कोई जो है ब्रांडेड शू है 4000 रुपीज़ की, टोपी है 50 रुपये की, कोई जो सर पर रख लेके फिर तो क्या बोलेंगे? क्या जो है मैं कैसा आदमी है देखो ये लोग। बोले अरे आपको मालूम है 4000 का जूता है ये, क्या बोलेंगे? दिमाग मार खाए देखो, वाकई ऐसा दिमाग, उसके सर पर जूता है इसके, क्या बोलेंगे आप? इसीलिए इसके सर पर जूता है बोलेंगे। भाई जो है अब जूते का मकाम कहाँ? पैरों में है। टोपी का मकाम क्या? सर पर है। सर पर टोपी, ये सर के साथ अदब है। सर पर जूता क्या हो गया? बेअदबी हो गई। पैर में जूता ये अदब है, पैर में टोपी बेअदबी हो गई। देखो हर चीज को उसके मकाम का मकाम देना, पोजीशन देना, इसको टेक्निकली शरन जो है दूसरा लफ्ज कहा जाता है अदल। क्या कहा जाता? अदल, प्रॉपर स्टेटस। भाई इंसाफ अलग है, अदल अलग चीज है, बस समझ में आती है? इंसाफ बिल्कुल निस आधा आधा कर देना। भाई अदल कहते हैं राइट जो है मकाम देना, क्या करना? राइट प्लेस देना। तो अदब किसे बोलते हैं? राइट प्लेस, राइट टाइम बोलते ना, अदब को जो है वो प्लेस देना। बस समझ में आ गई? तो भाई जो है इसीलिए बाअदब बानसीब। तो हम लोगों को एक तो भाई जो है ये बात तो तय है भाई, हमारे अदब की वजह से बहुत सारा माशाल्लाह चीज़ ये मेन गेट की तरह है। अब यूँ समझो ये बिल्डिंग के लिए एक मेन गेट है, तो मेन गेट है रेवरेंस। मेन गेट खुलेगा आप अंदर आएंगे, उसके बाद हॉल का गेट अलग है। भाई जो है मेन गेट रेवरेंस। जो बच्चा जो है अदब ही ना सीखे, जो बच्चा जो है अजमत ना सीखे, वो कॉलेज के अंदर यानी रियल जो हकीकी नॉलेज है उसके अंदर आता ही नहीं अंदर। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो सिखाना है, बच्चों को अदब सिखाना है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक है, आपने फरमाया माँ बाप जो बेहतरीन जो है गिफ्ट बच्चों को दे सकते हैं वो क्या है? अदब है। अदब का तज़किरा हदीस में जी। असल जो है अदब, भाई हम तालीम बोल देते हैं, हाँ एक में तालीम का तज़किरा, असल उसमें दो का भी। अगर तालीम और अदब का तज़किरा, तालीम भी अदब के लिए है। तालीम भी किसके लिए है? अदब के लिए। माँ बाप बच्चे को भी सिखाए, मेहमान आए तो भाई खड़े अस्सलाम वालेकुम, आइए अंदर। मेहमान के जूते उठा रहे हैं, उठाकर जो है शू बॉक्स में रख दे रहे हैं। मेहमान बैठिए, मेहमान को हाथ धो के लाके पानी ला के दे रहे हैं। भाई कितना बात बच्चा है, तो कितना अच्छा बच्चा, अल्लाह तो अच्छा रखा बेटे। तो दुआ देते नहीं देते मेहमान? तो आज बच्चा क्या करा? अब हमारे बच्चे क्या
कोई मेहमान है तो अपने मोबाइल के साथ बैठा है, कहाँ बैठा वो, सोफा सेट पर बैठा, भाई पानी ला के दे, भाई अब्दुल्ला पानी, अब्दुल्ला क्या वो पानी, नहीं होता नहीं होता। ये अदब सिखा रहे हम लोग। अब हमारा बच्चा क्या करे, वो कब सोता, जब जो है हजरत हम मेहमान को हमने जो है रिसीव किया होगा। देखो बच्चा पहले इमिटेट करता है, सीखता है, बच्चा जो है सुनने से नहीं सीखता। हम अगर जो है जब मेहमान को बुलाए घर, तो हम बाहर होते, हम बच्चों जो है मेहमान के जूते ठीक करते, जूते जो है उठाकर जो है क्या करते, भाई मैंने जो है रैक में रखते, बुलाते बच्चों को लाकर 2 हाथों से मेहमान को पानी देते, बेटे बच्चा वो भागता, वो मैं दूंगा, अब मैं दूंगा। तो हमारे घर में ये इकोसिस्टम डेवलप होता, इसे कहते हैं अदब। ये थियरी में पढ़ा सकते हैं आप, साइंस लैब में सिखा सकते हैं, कोई वीडियो में सिखा सकते हैं, नहीं कर सकते। ये जो है ट्रांसफर्स, अदब जो है क्या होता, ट्रांसफर होता। सो वी हैव टू डेवलप ए इकोसिस्टम, वी हैव टू डेवलप, क्या करना पड़ता हम लोगों को, भाई जो है एक निज़ाम बनाना पड़ता, एक माहौल बनाना पड़ता। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अदब के लिए अल्लाह क्या किया, माहौल बनाया। पहले भाई जो है वो खुदा ताला जो है पूरा चमकाया आवाज़, फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो है क्या किया, अब पहले कैप्टिवेट करने के बाद अपनी जूतियों को निकालो। अगर जो समझो जैसे इल्ज़ामी सवाल है, एक सवाल है आपसे, अगर वहाँ कुछ चमकता नहीं था, पूरा कांटेदार था टहनियाँ, और फिर जो है आवाज़ भी नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ आती, भाई जो है निकालो तुम्हारी जूतियाँ का, तो भाई कहीं को निकालो, भाई कहीं निकालो, होता था नहीं होता था। भाई मूसा अलैहिस्सलाम वाज नॉट कैप्टिवेटेड। बच्चे आज आपका अदब नहीं करते असातिज़ा का, और सीनियर्स का अदब जूनियर्स नहीं करते। उसकी वजह क्या है, सीनियर्स नहीं है आजकल, टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स जल्लाद हैं, हाथ में लकड़ी बच्चों को आप डराने के लिए हैं। आप बच्चों को डराते हैं, चलते बच्चे क्या करते हैं, गेट लॉस्ट करते हैं, बात समझ में आ रही है। तो भाई जो है पहले हम अपना काम करें, फिर बच्चे अपना काम करेंगे। सीनियर्स अपना काम करें, जूनियर्स अपना काम करें, मैनेजमेंट अपना काम करेंगे, तो भाई जो है फिर दूसरे अपना काम करेंगे। यहाँ देखो अल्लाह तबारक व तआला को जरूरत थी क्या मूसा अलैहिस्सलाम को ये एक तमाचा मारता है, नहीं, उनको पूरा भाई अल्लाह जो निज़ाम बनाया, भाई वो जो हर चीज चमक रही है। मूसा अलैहिस्सलाम वाज कैप्टिवेटेड, इन्नी अना रब्बुक, आवाज से कैप्टिवेटेड। देन जो है मूसा, वो भी जो अल्लाह क्या कर रहा, पकला नालेक, निकालो अपनी जूतियों को। इसलिए मूसा यू आर इन दी, कहाँ हो तुम, मुक़द्दस वादी तुवा में हो मूसा। तो ही इज जो है टेलिंग द रीजन। कभी हम रीजन समझाते हैं बच्चों को, बेटे यहाँ हम जो है ऐसा नहीं क्या करते, बेटे द रीजन इज दिस, बेटे बोलेंगे तो क्या होगा। अब मैं ये बात आपके सामने अर्ज किया तो बात समझ में आई नहीं आई ना समझ में। तो भाई जो है हमको बाअदब बनाना है। कैसे बाअदब बनाना है बच्चों को, बाअदब बन के। और ये अदब है ना, ये जो है मसला हमारे हर मजहब में है। और फिर जो है हमारे जो है बिरादरान वतन जितने हिंदू मत में हैं, उनके अंदर भी जो है वैद्या और विद्या, उनके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा जो है, एक तो डॉक्टर्स की और दूसरा जो है टीचर्स की बहुत अदब करते हैं। मैं ये जो है इंशाअल्लाह सर चंद मिनट बाकी हैं, मैं आपको जो उनके अंदर कैसे जो है ये लोग अगर आज इंडिया नॉलेज कैपिटल बनाए हैं तो भाई ऐसे ही नहीं बना। उसमें एक हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, कि भाई जो है हम इंडियन संस्कार में भाई जो है अदब करना। सिर्फ 2 वाक़यात मैं आपको बताता हूँ। एक है, आप लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी एकलव्या करके, उसमें नॉन डिटेल टेक्स्ट हम पढ़े थे जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे। तो उसमें एक लड़का अर्जुन, आपने सुना होगा, ये हमने उस वक्त पांडवास की, कौरवास की, और फिर जैसी तरह महाभारत सब हम लोग पढ़े, सब पढ़े बचपन में। सब पढ़ना क्या भी गलत नहीं है भाई, हर चीज़ से और आपका माइंड हॉराइजन जब ब्रॉडन होता है, जिन चीज़ों में हम उलझ कर ये हो जा रहा, वो हो जा, क्या भी नहीं हो रहा, और ज़्यादा आपको माइंड हॉराइजन ब्रॉड होता। मैं आपको 9th की बात बता रहा हूँ। देखिए आज भी आई रिमेंबर भाई जो है युधिष्ठिर के बारे में, नकुला के बारे में, पूरी महाभारत की कहानी आप मैं बोल सकता हूँ। तो इससे क्या हो गया, मेरा जहन बदल गया, और ज़्यादा जो है मुझे बहुत सारा माइंड ब्रॉडन होता हम लोगों को। तो भाई ये क्या हुआ, वो एकलव्य आकर के एक शख्स, वो गया द्रोणाचार्य के पास। ये द्रोणाचार्य जो है बहुत ही मशहूर और मारूफ जो आर्चर थे, उस्ताद थे, जो बो एंड जो है जो क्या सिखाते थे, तीरंदाजी सिखाते थे। ये गरीब बच्चा था एकलव्य। उसने जाकर उस्ताद से कहा, जाकर मिला जी, कहा कि जो है मैं आर्चरी सीखना चाहता हूँ। तो उस्ताद ने बच्चे को देखा, बच्चे को देखते ही ये समझा कि ये बच्चा बहुत होनहार है। ऐसा महसूस होता है कि ये बच्चा जो है बहुत बड़ा आर्चर बनेगा। लेकिन उस्ताद ने
जो है बच्चे से बहाने बनाए। कि वजह ये थी कि अब उस्ताद ने अर्जुन जो प्रिंस था, असल अर्जुन क्या था, प्रिंस था, उसको वादा किया था कि मैं तुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्चर बनाऊंगा। अब जो है ये उस्ताद देख रहे हैं, देखो इससे कुसूल क्या मिलता, उस्ताद जो है बच्चे को देखकर ही समझ गए थे कि अगर मैं इस बच्चे को ट्रेन करूंगा ये अर्जुन से बेहतर आर्चर बन जाएगा, मैं जो वादा किया हूं वो वादा खिलाफी हो जाएगी। तो उस्ताद ने बच्चे से कहा कि बेटे मेरे लिए जो है एक मजबूरी है, मैं सिखा तो नहीं सकता, मैं तेरे सर पर मेरा हाथ रखता हूं, या जैसा हिंदू बिरादरी बोलती है कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, सर पर हाथ रखा, तू जा, तू जो प्रैक्टिस कर, तू जो है तू खुद सीख लेगा। तो वो तालिब इल्म में नहीं कहा कि क्या भी सिखाए नहीं, क्या भी नहीं, तू सीख लेगा, क्या मतलब। लेकिन तालिब इल्म में क्या किया, इकले भैया ने क्या किया, वो जंगल गया, जंगल में एक जो है मूर्त बनाई उसने, क्या बनाई, एक स्टैचू मिट्टी की बनाई, उसके नीचे जो है नाम लिख दिया, उस्ताद का लिख दिया, अपने पूरे रेफरेंस के साथ अपने उस्ताद का नाम लिखा, द्रोणाचार्य मेरे उस्ताद जी। किसने लिखा, वो बच्चे ने। और फिर उसने जो है प्रैक्टिस करना शुरू किया, क्या, वो जो है आर्चरी प्रैक्टिस करना शुरू किया। करते 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 जो है बहुत ही ज्यादा सिर्फ वही प्रैक्टिस से सिर्फ रेफरेंस था। अब आप ये मत पूछो ये सही क्या गलत क्या, डोंट ट्राई टू एक्सपर्ट, ठीक है। हर स्टोरी जो होती है उससे चंद जो है उससे उसूल निकलते हैं, ठीक है। अब भाई जो है प्रैक्टिस करते 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 वो अच्छा आर्चर बन गया। अब एक मर्तबा जो है अब द्रोणाचार्य जो है निकले हैं अपने प्रिंस अर्जुन को लेकर, उसको पूरी तरह जो भी करतब थे जो है बॉय जो है जी आर्चरी के सिखा कर निकले, चलो भाई जो है टेस्ट लेंगे तेरा, देखेंगे। तो भाई जो है अर्जुन साथ निकले साहब, भाई जो है जंगल में लेकर गए, तो अर्जुन को बोले कि देखो वो परिंदे को मार, तो अर्जुन सीधे मारा तो परिंदे की आंख को लगा, वहां मार, परिंदे उड़ते हुए परिंदे को अर्जुन शिकार किया, तो परिंदे को जो है पैट करने लगा। देखिए बहुत बड़ा आर्चर बना है, दुनिया में तुझसे बेहतर कोई आर्चर नहीं है। तो इसी दरमियान जो इनके पीछे कुत्ता था वो भौंकने लगा, इसी दरमियान जो इनके पीछे था कुत्ता कुछ चीज को देखा तो भौंकने लगा। तो भाई जो है अब दोनों भी कुत्ते के मुतवज्जा हुए, तो द्रोणाचार्य और अर्जुन तो क्या देखते हैं, एक एक जो है सीधे आकर जो है वो यानी जो है जो तीर है वो कुत्ते के मुंह पर लग रहा। कहाँ लग रहा, कहाँ लग रहा, समझ में आ रही है बात, मेरी उर्दू समझ में आ रही है आपको, कुछ किसी समझ में आया था तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो इम्प्रूव इन जो है जरा स्पीड कम करने में, जज़ाकल्लाह खैर। तो क्या हुआ, वो जो है सीधे एक मुँह यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। अब जो है वो कुत्ता मुंह तो बंद हो गया। अब जो है अर्जुन जो है किसकी तरफ देख रहा, द्रोणाचार्य की तरफ देख रहा है। ये तो जो है आपने कहा था कि असल जो है कि भाई जो मुझे सबसे बेहतर आर्चर बनाओगे, हाँ एक एक तीर लगा है, ये कोई तीर बचाने वाला ऐसा बरसा रहा है कि हालांकि उसको क्या नजर नहीं आ रहा भाई, उसको जो उसका टारगेट नजर नहीं आ रहा भाई, इधर देखे उधर देखे बरसाने वाला नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आवाज पर वो तीर बरसा रहा, तो कितना बड़ा आर्चर होगा। तो अर्जुन के जहन में जो है उस्ताद मोहतरम से एक शिकायत अंदर तो पैदा हुई, लेकिन अब जो है जी भांप लिया, कौन, उस्ताद बड़ा चालाक था, भांप लिया कि जो है इसके अंदर जो है इसके चेहरे से अब ये बात आ गई है कि भाई उसको कि बेहतरीन दुनिया का आर्चर नहीं कोई और है, चलो भी चलते हैं। तो फौरन जो है अर्जुन से कहा चलो चलते हैं इस तरफ, जिस तरफ से वो तीर आए थे चलते हैं, कोई ना कोई बरसा रहा हो देखेंगे। तो सीधे जाकर जो है गए उस बात जगह, तो एक नौजवान क्या कर रहा था, वापिस जो है बरसाने के बाद अभी चीज की प्रैक्टिस कर रहा था। तो उस्ताद ने दूर से देखा, अरे ये तो एकलव्य है, और आगे जाकर दोनों जो है गए तो देखा कि जो है वहां भाई एक मूर्त बनी हुई है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, हमारे गुरुजी द्रोणाचार्य जी लिखकर जो प्रैक्टिस कर रहा। तो अर्जुन देखा, अच्छा तो भाई जो है सिर्फ वो जो अजमत, बात समझने की कोशिश करो, जब तक जो है हमारे बच्चों के अंदर आज सबसे बड़ी चीज बच्चों को टीचर्स को भी लेकर जोड़ती है, और टीचर्स भी अपने कॉलेज की इज्जत नहीं करते, हमारी कॉलेज है, हमारी स्कूल ये देते हैं, आप आपके रेफरेंस आपकी स्कूल के बारे में नहीं है, आपको आपका सेल्फ एस्टीम नहीं है, 10-20 पैसों के लिए उधर से भाग जाते हो आप लोग। आपके बारे में इसका मेरे टीचर्स के बारे में ऐसा करता हूँ, रेफरेंस होता तो आदमी अपना खून दे देता। आप देखो यहाँ इस वाक़े में क्या आपको जो है अजीब जो है उसूल मिलता है। तो उसने जो है देखने के बाद कहा कि भाई अर्जुन देखने लगा कि उस्ताद जी सिखाए, लेकिन उसको समझ में आ गया। तब बच्चे से कहा कि मैंने इसको सिखाया नहीं, सिर्फ ऐसा आया था, मैंने आशीर्वाद दिया था, उसी ने बना, अच्छा लेकिन आपने आशीर्वाद दिए ना, क्या बोला आपने, आशीर्वाद कहीं दिए उसको, आशीर्वाद दिए ना,
आपके आशीर्वाद से सीखा ना, आपने मुझे वादा किया था ना आप मुझे बेहतरीन जो है तीरंदाज बनाओगे। तो अब जो है द्रोणाचार्य जो है उसके दिमाग में एक चाल चली, उसने कहा कि नहीं तुम ही बेहतरीन आर्चर हो, अभी सिखाता हूँ। तो उसने एकलव्य को बुलाया, बेटे तुमने कैसे सीखा? उस्ताद जी आपके आशीर्वाद से सीखा हूँ मैं, आप ही देखिए आपको सामने रखकर हर वक्त आप मेरे जहन में होते थे। अच्छा तो मैं आपका गुरु हूँ? हाँ बिल्कुल आप मेरे गुरु हो। अच्छा तो फिर तीसरा सवाल कि अभी जो है गुरु को गुरु दक्षिणा दिया जाता नहीं दिया जाता? गुरु को क्या दिया जाता उसका भाई ये इनाम, गुरु को क्या बोलते हैं? गुरु दक्षिणे बोलते हैं। दिया जाता नहीं दिया जाता? यहाँ दिया जाता। तो भाई जो है मैं जो पूछोगे देंगे? हाँ जरूर देंगे। तो उसने क्या किया कि आपको मुझे बायां अंगूठा चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब वो जो पूरे तीरंदाजी में बायां अंगूठा ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसने कहा ये तो हाजिर कर दूंगा। जो गुरु जी गया सीधे चाकू लाया, अपने बाएं अंगूठे को काट दिया, लाकर गुरु के कदमों में रख दिया। अब अर्जुन की जो वादा था पूरा हो गया। अब इसने तीरंदाजी सीखी, अब तो चीज चला नहीं सकता था। यहाँ जो है आप हीरो जो है अर्जुन को समझेंगे, एकलव्य को समझेंगे? किसको समझोगे? एकलव्य को ना। देखो ये चीज भाई गैरों के अंदर, उनके अंदर वैद्या विद्या की अजमत है। आज सबसे ज्यादा जो है बेइज्जती डिसरिस्पेक्ट मुसलमानों के अंदर, और मुसलमानों के अंदर क्योंकि भाई टीचर्स के अंदर मैनेजमेंट का डिसरिस्पेक्ट है, पेरेंट्स के अंदर अपने स्कूल्स का डिसरिस्पेक्ट है, बच्चों के अंदर टीचर्स का डिसरिस्पेक्ट है। दे डोंट वैल्यू देयर स्कूल्स, दे डोंट वैल्यू देयर इदारास। हमारे इदारों को क्या समझते हैं कि जो है बिल्कुल क्या भी नहीं है, अरे वो ईसाइयों के इदारे वंडरफुल, हर बार जो है दे पुल डाउन, जहां अजमत नहीं होती मिलता कुछ नहीं। बात समझ में आई? देखा जो है आपने वो जो है नौजवान कितना होनहार था, उसने जो है बाएं अंगूठे, हालांकि वो बोल सकता था आप क्या भी मुझे सिखाए नहीं हजरत, चलते रहो यहाँ से, निकलते रहो बोल सकता था, उनको एक तीर मार डाल सकता था, है नहीं? देखो सिर्फ आवाज के जो है, सिर्फ आवाज पर उसने तीरंदाजी सीखी थी। तो भाई जो है कौन सी चीज सिखाई थी? और सेल्फ मेड, ये आकाश अलन फलानी जगह, बड़े बड़े जो है एकेडमिक्स लोगों के जहन में, फलानी स्कूल नहीं साहब। जो बहुत बड़ी चीज है जो आपको लेकर जो उड़ाएगी, जो आपको पर नहीं, 2 पर नहीं 10 पर देगी, वो क्या है? रेवरेंस रेवरेंस रेवरेंस। बात समझ में आई? बात समझ में, साथी की बात समझ में आई? आप कोई पर लगना है, आप सीनियर्स की अजमत करो तो आप सीखेंगे पढ़ाना। पढ़ाना जो है ऐसे ही जो है किताबों से नहीं सीखेंगे, यूट्यूब से नहीं सीखेंगे। आप अपने बड़ों की अजमत करो। हर एक जो है जिसके अंदर जो कला है वो जो चाहे उम्र में छोटा हो उसकी अजमत करो, रेफरेंस रखो, तब क्या होगा भाई? पर लगेंगे। एक वाकया ये बताया मैं आपको, और एक वाकया बताकर मैं बात खत्म करता हूँ। ये भाई जो बरादरान वतन का वाकया बता रहा हूँ, ताकि भाई हर एक ये अगर जो है आगे हैं, ऐसे ही आगे नहीं है। ये मत समझो के पास उनके पास ये है वो, ये भी नहीं है, भी नहीं है। आपके पास आपके दस्तरखान, आपके बिस्तर, आपके सब बहुत आपके पास ज्यादा है। खाने पीने ओढ़ने घूमने घामने सब हमारे पास ज्यादा है। तो भाई जो है एक और एक वाकया, एक हमारे डॉक्टर साहब थे, आज भी माशाल्लाह हैं, वो नियरली 90 ईयर्स हैं, यूएस में हैं। ये जो है पूरे जितने जो कर्नाटक के मेडिकल जो है माशाल्लाह जो फिजिशियंस हैं उनके टीचर हैं। बोलती ना उस्ताजुल असातिज़ा, पूरे जितने बड़े बड़े आज जो है माशाल्लाह कर्नाटक के बड़े न्यूरोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट के इनके टीचर हैं। ये कौन? डॉक्टर समीउल्लाह साहब इनका नाम है। तो इन्होंने अपना वाकया सुनाया मुझे। एक मरतबा बैठा हुआ था, मैं जब भी जो टाइम होता जाकर बैठ जाता हूँ उनके पास, अपनी उनकी कैबिन में। अब चले गए यूएस में, बेटा यूएस में है। तो भाई जो है उन्होंने अपना वाकया सुनाया। मैं जिस बस्ती का था वो हिरूर तुमकुर के पास है कर्नाटक में, एक छोटी बस्ती थी। मेरे वालिदैन काश्तकार थे और अल्लाह ने हमको ज़मीन दे रखी थी, माल के एतबार से हमको खूब दे रखा था। लेकिन हमारे ख़ानदान में, हमारे जो है पूरे ख़ानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मेरा जी चाहता था कि मैं कुछ पढ़ूं। तो जो है मैं क्या करता था, पहले ही से मेरे असातिज़ा की बहुत अजमत करता था। मेरी क्लास में मेरा जो क्लासमेट में जो बिल्कुल मेरे क्लास के मेरे बाजू बैठता था, वो एक हमारे उस्ताद का बेटा था। तो वो अच्छा पढ़ता था, मेरा भी जी चाहता था अच्छा पढ़ो। तो मैं क्या करता था, पहले जो है वो उस्ताद के घर का जो है घर करीब था, हालांकि मालदार थे, वो उस्ताद था, लेकिन मैं जाकर उनके घर का काम कर दिया करता था। कोई चीज़ ला कर देना, पानी भर कर देना, मार्केट से उनकी बीवी को, छोटा बच्चा था मैं 3rd-4th स्टैंडर्ड में, उनकी बीवी बोलती ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये करो वो करो, मैं ला कर दे दिया करता था। तो जब जो है रवाबित पैदा हो गए तो मैंने जाकर मेरे उस्ताद से कहा कन्नड़ा में, मेस्ट्रे मुझे भी ज़रा ट्यूशन, मुझे ज़रा बोल को जो ना तुम्हारे बेटे के साथ पढ़ाती ना, मैं भी आता हूँ। तो क्या करा उस उस्ताद,
कनाडा में होता नहीं। तो बीवी देख रही थी अंदर से। कौन देख रही थी? बीवी देख रही थी। बीवी ने गुस्सा किया, हाँ क्या क्या? वो बच्चा रोज ला को हम ना सामान देता, ये कहा तुम्हारा बच्चा तो किसी की बात मानता नहीं, उसे हूँ कहती नहीं पढ़ाते, बोलते कल से पढ़ाना। क्या कौन बोली सो? कौन बोली? वो जो है उस्ताद की बीवी, गैर मुस्लिम था उस्ताद वो। तो उसने बुलाया, अच्छा बीवी को मानना पड़ता ना भाई, चाहे वेस्ट बंगाल में हो चाहे कर्नाटक में हो, सब मानना पड़ता नहीं मानना पड़ता, नहीं तो क्या हो जाता, पूरा घर जो है कियोस हो जाता। अब उसने कहा तो बच्चे को बुलाया, अब तो डॉक्टर समीउल्लाह साहब जो आगे डॉक्टर बने, उस्ताद के असातिज़ा बने, कैसे बने देखिए। उसने आकर बे बुलाकर कहा, अच्छा कल से आना, ठीक है, लेकिन 4 बजे उठना। कितने बजे उठना? सुबह में 4 बजे उठना, सुबह में पानी नहाना 4 बजे। उसके बाद क्या करना, देख हमें ये लोग रोज सरस्वती पूजा करते हैं, तू क्या करता मालूम नहीं, कौन की क्या नमाज पढ़ते ना तुम लोग मस्जिद में, क्या करते हैं ना, वो पढ़ ले का ना। कौन बोल रहा सो? सुनो अच्छी तरह सुनो टीचर्स प्लीज, ये आज जो है बिल्डिंग का नाम स्कूल नहीं है, फर्नीचर का नाम स्कूल नहीं है, एबीएच का नाम स्कूल नहीं है, चमकाने का चमकने का नाम, डांस करने का नाम स्कूल थोड़ी है। हम क्या समझते हैं स्कूल जैसे ही बन जाएगी, ये बच्चे जो हाथ नहीं लगते, इसकी वजह मैं और आप हैं। अगर मैं और आप जो है सही हो जाते हो कहीं लग जाते, तो क्या बोल रहे हैं दोस्ता? 4 बजे उठना, पानी नहाना, हम सरस्वती पूजा करते हैं, तू तेरी पूजा कर ले, जा मस्जिद में जाकर तू क्या नमाज करो, बोलते ना वो कर ले का ना। उन्होंने बोले जब 5th स्टैंडर्ड से ये मैं रोज इसी तरह उठता था, सीधे मस्जिद जा, हमारे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ते थे, तब से जो है डॉक्टर साहब आगे एक अजीब बात बताए, उस वक्त से मैं बावजूद रहा, कोई कन्नड़ा की, इंग्लिश की, मैथ्स की, मेडिसिन की किताब बगैर वजू के मैं हाथ नहीं लगाया। He was 84 years when I was talking to him. कोई किताब 5th स्टैंडर्ड से रोजाना जो है, अब भी आफ्टर 84 years he reads minimum 2 hours मेडिकल बुक्स, मेडिसिन ऐसा हाथ में, बस फिंगर टिप्स पर। भाई जो है वो जो 82 years पर जाते, यूएस में उनके बच्चे हैं, वहाँ जाकर ही यूज्ड टू बी कॉल्ड फॉर लेक्चर्स, वहाँ के गोरों में जाकर लेक्चर्स देते थे एज ए प्रोफेसर एमिरेटस। अब उनका जो मैं बात बताऊँ वो कैसे टॉप क्लास बने, अच्छी तरह जो है असातिज़ा जहन में रखो, अच्छी तरह मैनेजमेंट जहन में रखो कि आप जो है अपने टीचर्स की इज्जत नहीं करोगे तो आपके बच्चों के अंदर आप उनकी इज्जत नहीं आएगी। डोंट ट्राई टू कमेंड देम, डोंट ट्राई टू शो योर जो है मैनेजमेंट जो है ईगो ऑन देम। हम अगर जो है हर जगह अजमत, जी अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम, एक जो है अदब होगा ना, एक ईगो सिस्टम डेवलप होगा तो काम होगा। अब देखो वो बच्चा जो एक विलेज का था, हिरूर के पास एक विलेज का था, वो बच्चा जिनके पूरा ख़ानदान में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, वो MBBS किया, MD किया, और फिर जो है भाई वो ज़माने में द मोस्ट जो है कामयाब फिजिशियन ऑफ द होल जो है माशाल्लाह स्टेट। भाई जो वो बता रहे अपने एग्ज़ाम का किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हम लोग जो है पैथोलॉजी का एग्ज़ाम ले रहे थे, 3rd ईयर MBBS में थे, वो खुद बता रहे थे, कभी मैं बैठता, हमारे बच्चों में आदत डालना चाहिए और हमारे बड़ों को भी ये करना चाहिए कि छोटे छोटे होनहार बच्चों को अलग लेकर बैठना चाहिए, इससे जो है सीखेंगे वो। मैं बहुत सारी चीज़ें उनके पास सीखा, मैं जाकर बैठ जाता था, बोलो आप कुछ बोलो करके। हमारे बच्चे बड़ों को मिलते ही नहीं, नाना नानी से काट देते हैं, दादा दादी से काट देते हैं, और बड़ों के पास टाइम नहीं मिलने के लिए हर मैनेजमेंट में कोई ना कोई वक्त निकालना चाहिए कि आप अपने बच्चे को एक बार मिलिए। अब देखो मैं जाकर बैठने से जो है अपना वाक़या सुनाए। मैं पैथोलॉजी का 3rd ईयर का एग्ज़ाम था। अब हमारे पास एग्ज़ाम में क्या होता है, थियरी एग्ज़ाम होता, थियरी एग्ज़ाम के बाद भाई भैया प्रैक्टिकल्स और वाइवा रहता। वाइवा में जो है 4 डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स, एक इंटरनल रहते हैं, 3 एक्सटर्नल रहते हैं। वो 4 में जो है कोई ना कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर चेयरमैन ऑफ द कमिटी रहता, जो पास करता। ये जो है माशाल्लाह राइट फ्रॉम पैरा क्लिनिकल ऐसे एग्जाम होता हमारा, काफ़ी टफ रहता वाइवा। अब 4 बैठकर शूट करते हैं क्वेश्चंस, और जो है अब जो है आसान हो गया। हमारे ज़माने में तो जो है 40% पास होते थे MBBS में, उससे पहले 20% पास होते थे। हमारे ज़माने में कोई फर्स्ट क्लास MBBS में आ गया तो उन्हें आसमान पहुंच गए सर का। अब तो 80-90 मिल जा रहे हैं, अब जो है ब्लोट कर रहे हैं मार्क्स। वो ज़माने की बात कर रहा हूँ जब ये MD का, ये जो MBBS का एग्जाम लें 3rd ईयर में, तो अब जो है पैथोलॉजी ये 3rd ईयर का सब्जेक्ट है। तो अब भाई जो है क्वेश्चन में पूछता रहा, वो बहुत मुतासिर हुआ एक्सटर्नल्स, वो पूछे क्या ज़हीन बच्चा है ये। तो वो चेयरमैन जो था उसने कहा कि मैं एक सवाल आपसे करूँगा, अगर ये आप ये सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपको गोल्ड मेडल दूंगा। ठीक है, सवाल पूछा तो बिल्कुल जो है जैसा इस ज़माने में ये का कोई आला सवाल है ना, वो ज़माने में जो ये पूरा जो MD के लोग जैसा जवाब दे सकते उनका सवाल पूछा, तो ये फटाफट टक 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 जो ऐसा जवाब दिए तो ये खुद दंग रह गया। और फिर जो है बहुत शाबाश बेटे शाबाश, वेल डन करके आगे क्या किया सोचो। तो भाई जो है आगे उसने क्या किया,
चारों एग्जामिनर्स, एक्सटर्नल था भाई, जिसने कहा लेट अस ऑल स्टैंड अप फॉर दिस बॉय। कहाँ हो रहा सो? वाइवा में, एग्जामिनेशन हॉल में जी MBBS में, उस वक्त जबकि जो है 20% रिजल्ट आता था। लेट अस स्टैंड अप फॉर दिस बॉय। चारों जो है लोग खड़े हो गए, चारों एग्जामिनर्स, और जो है कहा कि अगर जो है तू आज MBBS का नहीं, 3rd ईयर MBBS का नहीं, आज तू अगर ये सब्जेक्ट में MD का जो है जी अगर जो है एग्जाम लिखता, तब भी जो है तू गोल्ड मेडल में पास हो जाता। हैट्स ऑफ टू यू, कंग्रेचुलेट। सब खड़कर जो है चारों एग्जामिनर्स क्लैप करके उसको भेजे हैं। बात समझ में आ रही है? अजमत नहीं तो जो है आपके ये भी एड्स रखो, काम डस्टबिन में रखो। इसका मतलब है आई एम नॉट अगेंस्ट इट, डोंट ट्राई टू टेल दैट दिस इज एवरीथिंग। आजकल हम क्या समझते हैं, दिस इज एवरीथिंग। बच्चों के अंदर कहां जा रहा है? अभी अंदर कुछ नहीं जा रहा अंदर, सोचा आपने। और जो है वो बच्चा कि भाई हीरोर का बच्चा, विलेज का बच्चा, ये मत समझो कि हम टॉप क्लास हॉस्टल्स दे देंगे, टॉप क्लास एम्बियंस दे देंगे, टॉप क्लास टीचर्स दे देंगे। हाँ, 2 हाथों से सलाम दीजिए। उससे पहले क्या देना? अदब देना। बच्चों को जो है क्या देना भाई, जो है हर एक का, यहाँ तक कि जो बच्चे जो वार्ड भाई जो है जो खाला जान झाड़ते हैं उनका भी अदब करें, सिक्योरिटी का अदब करें, बल्कि जो है दरवाज़ा आहिस्ता खोलें, आहिस्ता बंद करें भाई, एक एक चीज़ का अदब करें। तब ये बच्चे आगे चलकर खुदा की तरफ से उनको क्या मिलेगा? इल्म हकीकी मिलेगा। जब जो है जम होगा इल्म जो है ज़ाहिरी इल्म हकीकी, तो ये बच्चा जो है पूरी दुनिया को नचा देगा। चाहते नहीं चाहते आपका बच्चा दुनिया को नचाना? या खुद नाचना की, खुद नाच कर डांस फ्लोर बनाएंगे आपके पास, या बच्चे दुनिया को नचाना? क्या चाहेंगे आप? दुनिया को नचाना ना? ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। डॉक्टर मुश्ताक साहब ने बात शुरू की AV एड से, ऑडियो विजुअल एड, जो कुरान पाक में हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ताहा का पूरा पिक्चर उन्होंने बताया कि हाउ ऑडियो विजुअल एड एंड विजुअल, ऑडियो कम विजुअल से बच्चा कैप्टिवेट हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम कैप्टिवेट हुए, अट्रैक्ट हुए, तब जाके उन्होंने माना जो था। एंड अदब भी बताया, तरबियत भी बताई कि अगर रुमाल सर पे रखे, टोपी सर पे रखे तो अदब है, अगर वही चीज़ जूते पे पैर पे रखेंगे तो उसका बेअदबी होगी। तो क्या चीज़ है जो जिसका सर पर पैर है, जिसके सर पर पैर है, वो क्या चीज़ है? मालूम है किसी को वो क्या चीज़ है जिसके सर पे पैर है? जिसका सर पर पैर है वो क्या चीज़ है? गूगल से पूछ के देखिए, चैट जीपीटी से पूछिए। सॉरी, गूगल इज नाउ ओल्ड, प्लीज आस्क चैट जीपीटी व्हाट इज इट दैट हैज सर पर पैर? यस, आई कैन हियर द आंसर। कैन एनीबडी से? सर पर पैर, सर पर एंड पैर, क्या है वो? परिंदा, एनी बर्ड। सर के ऊपर पैर नहीं, बट यस, सर पर पैर। सो माशाल्लाह, वी सॉ दिस मॉर्निंग ऑल्सो, तरबियत स्कूल में भी, यहाँ पर भी हमने देखा, आज सुबह 4:30 बजे फजर की नमाज थी। उसके लिए बच्चे पहले से ही आके उठाने भी लगे कि आज नमाज है, एंड वज़ू किए, फिर नमाज के बाद लाइन से सब बच्चे गए अपने हॉल में, जहाँ पे वो लोग पहले अरबी पढ़ते हैं और फिर सेल्फ स्टडी टाइम मिलता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन हियर ऑल्सो माशाल्लाह, विच आई थिंक एवरीबडी एल्स शुड ऑल्सो नो एंड सी इट। कल भी स्कूल है एंड बच्चे हॉस्टल में है, सो यू कैन सी देयर डिसिप्लिन हियर।